जैसे ब्रैकेट नाम जागरण पत्र मिक्स दिखाई मैंने देखा कि एक को जब हम खींचते हैं तो बाकी की स्ट्रिंग्स भी वाइब्रेट करती हैं। हाँ, जैसे कि ये दोनों सेम साइज के, सेम लेंथ के, तो ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे थे।
नहीं आप धीरे से इसे खोल दीजिए, ओनली वन स्टेप। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और ये वायलेट कलर नेचुरल फ्रीक्वेंसी से हाइट एंड हाइट। लेकिन देखा भूकंप आता, बड़ी बिल्डिंग रह जाती है और इक्वल वाली के जाते, यही कारण होता है। ये जाते हैं जब हम साथ में एक साथ उसमें चलती है। जी बताइए अपने बारे में। My name is Niharika from 9th standard. My school name is GGIC 40 and I am standing before you to tell this model explain. This model name is coupled pendulum. Coupled pendulum can be created with either spring to spring connected with two pendulums. With each swing, energy is transferred from one pendulum to the another. If the pendulum both have the same length, any pendulum comes to complete before accurating model. थैंक यू। एक्सटेंड कीजिए। मैम इसका मतलब है कि जैसे ये दोनों सेम लेंथ की हैं, ओके। तो जब हम एक को फुल करेंगे तो दूसरा भी, क्योंकि उनकी नहीं आप प्लीज करके दिखाइए आराम से, ऐसे नहीं। कोई हड़बड़ी नहीं है। हड़बड़े हाँ यहाँ पे कोई आपको कुछ जज नहीं भी नहीं हड़बड़ा कर रहा है। जैसे अभी आपने जितना सीखा है बस वही आपको बताइए। मैम इसका मतलब है कि जैसे सेम साइज के हैं, इनकी लेंथ आपको भी सेम ठीक है, आपने ये लिया कोई बात नहीं, एक्सप्लेन अच्छा किया, लेकिन थोड़ा इसको डिस्प्ले कीजिए। ये वाला ये बॉल है ऐसे, आप देखो क्या होता है। दूसरी इसलिए है क्योंकि आप मैडम देखेंगे आप बस। लेंथ उनकी सेम है क्योंकि और उनका साइज भी सेम है। तो इस मॉडल से मैडम हम सीखेंगे ट्रांसफर एनर्जी कैसे ट्रांसफर होता है। मैम जैसे एग्जाम्पल है, जैसे आपने देखा फॉर एग्जांपल एक हमारा झूला होता है, अरे मत इतना प्यारा बोले। My model is skeletal system. ये हमारे इधर जो ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। और स्केलेटल सिस्टम की टू टाइप्स के बोन होते हैं, एक एक्सियल बोन और अपेंडिकुलर बोन, जिसमें एक्सियल में हमारी 80 बोन्स आती हैं और अपेंडिकुलर में 126 बोन्स आती हैं। एक्सियल में हमारा स्कल का पोर्शन और रिबकेज और ये वाला पोर्शन आता है, और अपेंडिकुलर में हमारा ये जो हाथ है और ये पैर बोन और ये लेग्स के पोर्शन है। मैडम मुझे फीवर का है सबसे बड़ा, सबसे बड़ी बोन लॉन्गेस्ट बोन और सबसे छोटा और सबसे स्ट्रॉन्ग बोन सबसे छोटा कहाँ पर होता है? क्या नाम है उसका? स्टेपेज क्या नाम है उसका? सबसे स्ट्रॉन्ग हड्डी कौन सी होती है? और पढ़ना सबसे सॉफ्ट चीज़ क्या है हमारी बॉडी में? दिमाग उसको कवर करने वाली है ना, आई थिंक सर जो आता है सारी बॉडी जल जाती है, इसका नाम इसका मतलब ह्यूमन टॉर्सो मॉडल के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। जोर से बोलिए बच्चे। बेटा साइलेंट हो जाओ। ह्यूमन टॉर्सो की डेफिनेशन है पोजीशन एंड फंक्शन इन इंटरनल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड टॉर्सो सिस्टम। इनके अंदर आते हैं स्टोमक, ब्रेन, लंग्स, किडनीज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज पैनक्रियास। सबसे पहले ब्रेन आता है। ब्रेन सेरेब्रम और मेडुला। थ्री पार्ट हो गए, ये तो बताना चाहिए ऐसे करके। मेडुला कौन सा पार्ट है? कहाँ पर? मेडुला कौन सा पार्ट है? अपने ही इसमें बता दो। नहीं उसमें बता दो, कोई नहीं। मेडुला कहाँ होता है? कहाँ होता है मेडुला? सपोज करो सारा भी दिन मैंने देखता है। नहीं यहाँ तो होगा, पीछे होता है। उसके भी बहुत सारे बच्चे बताओ, जितना आपको बताओ। मेडुला थिंकिंग, स्लीपिंग, हार्ट मतलब हार्ट बीटिंग की वो होती है, कंट्रोलिंग होता है, सेरेब्रम उसके बाद अगर हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स होते हैं टू टाइप्स के, राइट साइड, लेफ्ट साइड। राइट में किन टाइप्स के? लक्ष्य क्या नाम है? थोड़ा दो पॉइंट बता दो।
जैसे लंग्स जो होता है वो हमारे हार्ट रेट को प्रोटेक्ट करता है, फिर जो दूसरा होता है वो हमारे सांस को आराम करता है। और लंग्स का काम ब्लड को प्यूरिफाई कर देता हूँ। और बताइए। फिर आता है लीवर, हार्ट आता है, ये 4 चैम्बर में डिवाइडेड होता है। Yes. ये ब्लड को पंपिंग ऑर्गन होता है। दिक्कत क्या है उसको? इसमें पल्मोनरी वेन होती है ना, हाँ। उसे पल्मोनरी वेन क्यों बोलते हैं, क्या काम है उसका? जो वेन और आर्टरीज होती है उनको बताइए क्या काम है? वेन उसको आर्टरीज का तो वो पल्मोनरी वेन और ना आर्टरी हमारा वैसा खून पूरी बॉडी में वो करता है। कौन ऑक्सीजन कौन भेजता है, वेन या आर्टरीज? वेन। नहीं, वेन्स नहीं, वेन्स तो लेता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन किसमें बहता है, वेन्स में या आर्टरीज में? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है जो प्योर ब्लड है वो Yours. वेन्स आर्टरीज में या वेन्स में? में आर्टरीज में होता है। आराम से। और पल्मोनरी वेन क्या होता है? सिर्फ एक ऐसी वेन होती है हाँ। जो प्योर ब्लड को बिल्कुल। कैरी करती है। Pulmonary alternate ऐसे होती ही है। पल्मोनरी आर्टरी होती है जो प्योर उसको प्योर पूर्ता बिल्कुल मैंने सही बोला। एक ऐसी ही धमनी है, हिंदी में बताता हूँ, फुफ्फुस धमनी रहता है, बाकी सब के साथ प्योर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और उसी के अपोजिट वेन होती है। वेन होती है। वेन्स में सब में प्योर होता है, लेकिन जो पल्मोनरी वेन होती है उसमें प्योर होता है। और बताइए आप। उसके बाद मैम लीवर आता है, जो लीवर होता है हमारा बाइल को सेक्रेट करता है। आप थोड़ा जोर से बोलो, अच्छा बोल रहे हैं लेकिन थोड़ा जोर से बोलना अच्छा लगेगा। साउंड कम हो हाँ ना? मैम जो हमारा लीवर होता है वो बाइल को सेक्रेट करता है। वेरी नाइस। लीवर का मतलब हम हाई अंडर पर वर्क करता है लीवर। सबसे बड़ा हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है सबसे बड़ा कौन सा लीवर ही है। अब वो ब्रेक डाउन करता है। 500 वर्ष खाली पढ़ना आराम से ट्रेन थोड़ा बता चलिए इसमें हम सब अपना इंटरनेट पार्ट को देख रहे हैं हम कहाँ पर हैं। ये फूड को स्टोर करता है। इसका मतलब जो हमारे फूड को 3 से 4 घंटे तक के स्टोर कर सकता है। ये जिया का ही होता है। इसमें HCl सबसे बड़ा फूड स्टोरेज करने का इसी के अंदर होता है बॉडी ये के अंदर। HCl पाई जाती है इसमें, और एंजाइम्स में ब्रेक डाउन होता है। और फिर उसके किंतु बाद हम लोग ज़्यादा खट्टा खाते हैं नुकसान करता है। ऑलरेडी एसिड तो अंदर है हमारे। आप बताइए। इंटेस्टाइन होता है वो हमारा शीशे का होता है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो हमारे मतलब जो शरीर में जैसे हैवी खाना खा देते हैं उसके बाद वो उसको क्या छोटे छोटे पार्टिकल्स में कैरी होगी, उसके बाद हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाती है। और लार्ज इंटेस्टाइन जो वेस्ट मटेरियल से ना वो पानी अब्सॉर्ब करता है। इसमें अपेंडिक्स भी होता है क्या? बेटा नीचे होता है इसके। हमारे उसमें वर्किंग है ह्यूमन बॉडी में अपेंडिक्स? तो वर्किंग बड़ा नहीं है। नहीं हमारे ह्यूमन बॉडी में अपेंडिक्स अच्छा, का कुछ काम है नहीं है क्यों? अब यूट्यूब पर पढ़ना सबको पढ़ना अपेंडिक्स कहाँ है? अपेंडिक्स सबकी बॉडी के अंदर है। ये नहीं कि अपेंडिक्स मेरे सबके अंदर होता है। तब क्या होता है जब बड़ा हो जाता है, फूल जाता है, नष्ट हो जाता है, तो काटा जाता है। एक अवशेषी अंग के रूप में हाँ, हमारी बॉडी अवशेषी अंग। क्योंकि वो सेलुलोज सेलुलोज के डाइजेशन के लिए एनिमल्स में एक्टिव होता है। मैम किडनीज भी जाती है, मैं भी मेंटेन करती वाटर सॉल्ट मिनरल्स को। और साइड और कहाँ पर होता है? हमारे पहले पेट के अंदर पेट के बराबर में होता है किडनी। कभी यहाँ नहीं देखा होगा किडनी, यहाँ होता है। पेट के किडनी का होता है, यहाँ होता है। किसी के देखा होगा आपने तो किडनी हमारा यहाँ होता है ऐसे बिल्कुल इसके पीछे बैकबोन के पीछे बराबर में यहाँ पे। कितनी किडनी होती है? कितना पेट होता है? 1 किडनी। तो आप क्लास में 6th क्लास का मॉडल है ये तो। आप 10th क्लास के हो, तो पता होना चाहिए। फिल्टरिंग डिवाइस क्या होती है? इसके यहाँ बेसिकली फिल्ट्रेशन होता है। ये आपने छोटे में भी पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा। फिल्ट्रेशन जो मेन जो किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन होता है ऐसा होता है, क्या कहते हैं कुछ कैप्सूल होता है। कौन सा कैप्सूल? तो नहीं पढ़ना आधी क्लास में जाके पीछे रख देते हैं। इनके बारे में बता दीजिए। पहले ये है जॉइंट हमारी कमर से यहाँ तक,
और ये हमारा फीमर, जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी की सबसे मोटी, सबसे मजबूत और सबसे बड़ी हड्डी होती है। उसके बाद है ये नी जॉइंट। ये फीमर के नीचे हमारी जो नी होती है, ये होती है उसका नी कैप, जिसको साइंटिफिक हड्डी का नेम है वो पटेला। ये हमारे पैर, मतलब ये हमारे पैर को मूवमेंट करने के लिए हेल्पफुल होता है। जब भी हम अपना पैर मुड़ाते हैं तो इसकी सहायता से हमारा पैर मुड़ता रहता है। और ये होते हैं हमारे लिगामेंट्स, जो कि हमारी हड्डी को मतलब सेफ्टी के लिए रहता है और इससे पकड़ अच्छी रहती है। और इसके बाद हमारा फुट, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है हिंड फुट, फिर दूसरा होता है मिड फुट, तीसरा होता है फोर फुट। इसका नाम है टार्सल्स। ये होती है 7। ये होती है मेटाटार्सल्स, जो कि 5 होती है एक पैर में, तो दोनों पैर की लाइन होती है 10। और ये होते हैं हमारे फैलेंजेस। इसमें होती है 14 बोन्स। और जितने भी, अगर हाथ और पैर के अंगूठे में सिर्फ 2 हड्डियाँ होती हैं, बाकी उंगलियों में 3-3 होती हैं। से बताना चाहिए। थैंक्स, बहुत अच्छा बताया। जॉइंट, और ये होती है ह्यूमरस, और इसके नीचे थंब से रिलेटेड होती है वो होती है रेडियस, और उसके पीछे काफी होती है अल्ना। और ये जो होता है, ये जॉइंट जहाँ पर आ रहा है, ये हिंज जॉइंट होता है, जिससे कि हमारे बॉडी का जो होता है मूव होता है। ये एक साइड ही मूव होता है, जैसे डोर का कब्जा होता है वो सिर्फ एक ही साइड खुलता है, दूसरी साइड नहीं खुलता। वैसे ये एग्जांपल देना, देखो ये होता है, ये सेम वैसे होता है। ये शोल्डर जॉइंट है, इसमें ये ह्यूमरस है इस हड्डी वाला, और ये जो बोन होता है इसमें सॉकेट होता है, तो ये बॉल सॉकेट जॉइंट होता है। और इसकी जो ये वाली हड्डी इसको पैर, और ये जो हमारा हाथ होता है, ये सबसे ज़्यादा मूवेबल जॉइंट होता है। इसको हम चाहे जिधर भी मोड़ सकते हैं। क्रिकेट खेलते समय, कुछ भी काम करते समय हमारी ये वाली हड्डी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और ये वाली हड्डी हमारी ये चेस्ट के आगे हुई होती है, यहाँ से कनेक्ट कर। आपने बताया ना ये गेम जॉइंट है और ये बॉल एंड सॉकेट बना है। आप बताओ इसमें क्या है? मैम ये यहाँ पर मैम ये वाली ना 360 डिग्री मूव होती है, और मैंने एक ही साइड में ये कहाँ पे है वैसे? मैम यहाँ हमारे टॉपिक इज ह्यूमन जॉ मॉडल। तो जो जॉ होते हैं वो 2 होते हैं, एक अपर जॉ और एक लोअर जॉ। ये अपर जॉ होता है जिसे हम मैक्सिला कहते हैं, और ये लोअर जॉ होता है जिसे हम मैंडिबल कहते हैं। और जो हमारा जो मूवमेंट करता है वो सिर्फ लोअर जॉ वाला करता है, अपर जॉ नहीं करता, क्योंकि इसका कोई जॉइंट नहीं होता। और जो हमारे टीथ होते हैं वो 2 चीज़ों से बने होते हैं, कैल्शियम और कॉलेजन। हमारे टीथ 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। जो इंसीजर होते हैं वो आगे के 4 ये वाले, और आगे के 4 टोटल 8 होते हैं, और जो वो किसी भी चीज़ को तोड़ने का काम करते हैं। और जो कैनाइन होते हैं वो टोटल 4 होते हैं। ये लोअर जॉ में 2 और अपर जॉ में भी 2 होते हैं, जो किसी चीज़ को फाड़ने का काम करते हैं। और प्रीमोलर टोटल 8 होते हैं। लोअर जॉ में 4 होते हैं और अपर जॉ में भी 4 होते हैं, जो किसी चीज़ को चबाने का काम करते हैं। और मोलर टोटल 12 होते हैं। इसमें टोटल 8 है, क्योंकि जो 4 होते हैं वो विजडम टीथ या 3rd मोलर जिन्हें कहते हैं, वो 17 to 25 एज के बीच में होते हैं। जो कैनाइन्स है ना, ये तो आपने ह्यूमन का बताया, तो जो कैनाइन्स हैं वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड किस लिविंग बीइंग में होते हैं? किस टाइप के लिविंग बीइंग्स में होते हैं कैनाइन्स? ये तो ह्यूमन का है ना, लगभग इक्वली है। तो कैनाइन्स का काम क्या है? वो किसी चीज़ को मतलब फाड़ते हैं। तो किन लिविंग बीइंग्स में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट है कैनाइन्स? सबसे ज़्यादा ज़रूरत फाड़ने का काम करना पड़ता है। मतलब जैसे जानवर हो, कौन से जानवर? जैसे बाघ, जो मांसाहारी होते Yes, हैं, मांसाहारी है ना? ठीक है। जैसे कुत्ते में देखोगे आप, Yes, ma'am. बड़े होते हैं ना। Good morning, sir. My name is Anshika. I read in class 8. So my modern topic is conversation of momentum. तो मतलब आप इसमें से एक मार्बल को यस मैम। आप इसमें क्या बोलते हैं? मैंने आपको किया कि जो मैंने ये बॉल है, इसकी स्मूथली तो एक बॉल जो है वो शिफ्ट हो गया। यस मैम, क्योंकि अपनी एनर्जी
एनर्जी आगे वाली बॉल पे ट्रांसफर करेगी। और अगर मैं एक साथ 2 छोड़ती हूँ वो 2 याद रहेंगे, क्योंकि ये दोनों अपनी एनर्जी आगे प्रोड्यूस करते हैं। और टकराने से पहले वाली जो एनर्जी है उसकी जो टकराने के बाद वाली एनर्जी है वो दोनों एकदम इक्वल है। और इससे हम ये भी कह सकते हैं कि ना तो हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अच्छा, आपने मॉडल का नाम है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ना, तो मोमेंटम से क्या समझ में आता है? मैम मतलब ये मूवमेंट कर रहा है कि अपनी एनर्जी आगे वाले तक ट्रांसफर कर रहा है। अगर हम एक फेंक रहे हैं तो वो एक अपनी एनर्जी एक ही तक कर रहा है। डेफिनेशन भी होगी ना मोमेंटम की, कैसे डिफाइन? मोमेंटम किन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करता होगा ना, मतलब मोमेंटम का मतलब सिर्फ मोमेंट नहीं होता ना। मोमेंटम हिंदी में उसको संवेग बोलते हैं ना, ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, मास और वॉल्यूम, वेलोसिटी दोनों, है ना। मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से जो है, जो आप ये बताना चाह रहे थे वो ये है कि मोमेंटम जो है कंजर्व रहता है। जैसे आप क्या पढ़ते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन, ऐसे ही आप मोमेंटम का कंजर्वेशन भी पढ़ रहे हैं ना। तो जो ये हमारा मॉडल है तो इसमें रेनबो के 7 कलर हैं। इसमें रेनबो के 7 कलर है। जैसे जैसे इसमें मूव करते हैं तो आपने इसको क्या हमने देखा कि पहले ये 7 कलर्स की दिखाई दे रही थी और अभी ये बिल्कुल वाइट दिखाई दे रही है जब आप इसको मूव करा रहे हो तेज़ी से। ऐसा क्यों हो रहा होगा? जो हमारे रेनबो के 7 कलर हैं ना, वो 7 कलर से मिलके हमारा वाइट कलर बना है। तो जैसे हमारी डेली लाइफ में भी इसका एग्जांपल है रेनबो हो गया। और कोई एग्जांपल? अब जैसे बारिश हुई है और सूरज की किरणें पड़ी। रेनबो, उसके अलावा कहीं पे देखा हो कुछ? ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली रेनबो ही देखा हो। अच्छा, इस समय आपके ये सारे कलर्स विजिबल हो रहे हैं ना यहाँ पे जो भी, अंधेरा हो जाता है तो कलर्स भी दिख रहे हैं, लाइटिंग पर भी, तो मतलब कलर का एग्जिस्टेंस नहीं है, फिर कोई लाइटिंग का एग्जिस्टेंस है। रात को नहीं दिख रहे हैं कलर्स, है ना। लाइट वाइट चल के पड़ा होगा ना। कौन सी क्लास में हो बेटा? 8th में? 8th क्लास में। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। है ये 8th का ही मॉडल है, अकॉर्डिंग क्लास की 8th का ही मॉडल है। तो आज का अपना टॉपिक है वो इक्लिप्स। तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि ग्रहण होता क्या है। मतलब जब किसी ग्रह का पूरा या आधा भाग किसी दूसरे आकाशीय पिंड या ग्रह से ढक जाता है तो उसे ग्रहण कहते हैं। ये 2 प्रकार के होता है, सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण। तो सोलर इक्लिप्स जब मतलब जैसे अर्थ है, अर्थ के अराउंड मून मूव करता है, तो जैसे हमारी अर्थ मूव करती है तो जब सन, मून और अर्थ आमने सामने हो जाता है, जिससे कि हम आमने सामने हो जाते हैं। बताइए यार, एक कौन सा ग्रहण हो सकता है? कौन सा है? एक्लिप्स पे एक्लिप्स कौन सा ग्रहण? जैसे आपका एक्लिप्स ग्रहण कब पड़ता है? हाँ सर, जैसे कि ना जब सन और अर्थ के बीच में ना मून आ जाता है तो फिर मैंने ये पूछा ग्रहण कब पड़ता है, ये नहीं पूछा कौन सा ग्रहण कब पड़ता है। मेरा सवाल है ग्रहण कब पड़ता है, उसकी कुछ स्पेशल डेट्स होती हैं। हाँ जैसे सूर्य ग्रहण जो होता है वो अमावस्या में पड़ता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा में। ठीक है, लेकिन कब पड़ते हैं? ऐसा क्या सिचुएशन आती है तो ग्रहण पड़ता है? अब ग्रहण कौन सा ग्रहण माना आपने? ये पहले सूर्य ग्रहण शुरू में सर, ये अमावस्या में जब मतलब सूर्य ग्रहण है, तो क्यों है सूर्य ग्रहण? ऐसा क्या हो गया? मतलब क्योंकि चंद्रमा सूर्य के आगे आ गया तो जो पृथ्वी से ना, पृथ्वी से हमें सूर्य के आगे ब्लैक डॉट से नजर आता है। ठीक है, कभी भी ध्यान रखो ग्रहण जब पड़ते हैं जब तीनों एक सीन में होते एक सीन में होते हैं। एपिनॉक्स। एक ही लाइन। ये जो सूर्य ग्रहण है, क्या ये सब जगह दिखाई देगा अर्थ में? नहीं, लोग किसी स्पेसिफिक जगह कहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इस टाइम पे? खाली छुट्टी बता दो वहाँ पे। पेपर लगाया अभी तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इंडियन ओशन। और जैसे जो चंद्र ग्रहण होता है वो तब होता है कि जब आराम से ऐसे ऐसे से गाओ। जब सन
और मून के बीच में अर्थ आ जाती है, तो जो सन की लाइट होती है वो मून तक नहीं पहुंच पाती, उसको पृथ्वी रोक लेती है, इसीलिए चंद्र दिखती है। MESSME फॉर्मूला याद रखिए। MES कौन सा हो गया? लूनर Yes, एक्लिप्स। हाँ, और SME कौन सा हो गया? सोलर। कभी नहीं भूलोगे, ठीक है? थोड़ा अच्छे से और करो। आपका कौन सा मॉडल है? गुड मॉर्निंग, माय नेम इज निशा एंड दिस इज अ मून। यस सर, दिस इज फेसेस ऑफ ऐसी है क्या? ठीक है। सर जैसे अब हम सबको पता है कि जो मून की वो होती है, मतलब मून होता है तो वो हमें डेली मतलब गोल विजिबल नहीं होता है, उसके मतलब अलग अलग शेप्स में हमें विजिबल होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा सन होता है जिस हिसाब से उस मून पे रोशनी पड़ती है तो उस हिसाब से वो हमें विजिबल होता है। और जब मून के शेप्स में मतलब वो होता है, बढ़ती है जब मून की शेप्स, तब ज़्यादातर मतलब पूर्णिमा आती है, और जब मून की शेप्स में वो होता है घटना वो होता है तो तब अमावस का वो अमावस आती है। तो मून का 2 तरह का होता है साल में, देखा महीने में। एक बार उसको जैसे कि पार्ट खुलता जाता है और दूसरी बार उसे कवर कर जाता है। 2 फेस होते हैं, एक तो अमावस्या से पूर्णिमा की ओर जाता है और पूर्णिमा से अमावस्या की ओर जाता है। तो जब आपने देखा वो थाली जैसा दिखता है सूरज चंद्र, तो दिखता है ना, उसके बाद धीरे धीरे ब्लैक होते जाता है। क्यों होता है ऐसा? मतलब जिस हिसाब से उस पर सूर्य की रोशनी पड़ेगी वो उस हिसाब से हमें विजिबल होता है, और जब सूर्य की वो रोशनी उस पर अभी ये यहाँ पे ग्लो होना था, मतलब पृथ्वी होनी थी, तो उस हिसाब से हमें मतलब उसमें वो जाना है। चलो हमने एज्यूम कर लिया ग्लो है, Yes, ma'am. अब उसके बाद एक्सप्लेन। हम कॉपी से करते हैं। हाँ, क्या है? मैम सपोज यहाँ पे ये सन है, मतलब ये ये सन है और ये पृथ्वी है, तो जो मून होता है तो वो सन मतलब पृथ्वी के अराउंड घूमता रहता है। तो जैसे अभी अगर यहाँ पे मून है तो उस हिसाब से इस पर वो पड़ेगी, इसकी रोशनी पड़ेगी, उस हिसाब से हमें विजिबल होगा और हमें पृथ्वी में दिखाई देगा कि मून मतलब किस शेप में है। क्या मून पे अपना प्रकाश है? नहीं सर, वो मतलब एक वो है, मतलब वो सूर्य की वजह से वो हमें विजिबल होता है। कहाँ से बहुत रिफ्लेक्ट सारे- होता है? हाँ जी कौन से ग्रह से रिफ्लेक्ट हो गया था उस सर, ये पृथ्वी से? हाँ जी सपोज करो, पढ़ लेना उसमें 6th क्लास में आराम से। मून कितने टाइम में सर्कल लगाता है? हाँ, मून पृथ्वी का जो राउंड करता है कितने समय में मैडम मुझे बताइए? 27 डेज में वो एक राउंड पूरा करता है। एक राउंड पूरा करता है, 27 डे। हाँ जी लेकिन फिर हमारा जो पक्ष है वो 27 या 27.3। Yes, ma'am. हाँ वैसे 27 is हाँ, 1 मैडम and ने half. बहुत अच्छा सवाल पूछा। 1 and 4. हमारे आपने देखा महीने में, हिंदी महीने में 29.5 डेज होते हैं, Yes. कभी 30 नहीं होते। क्यों? कभी देखा है दूज आ रहा है, 2 दूज होते हैं। कभी कभी देखा व्रत रहते हैं, दीपावली 2 दिन बन रही है, वो यही कारण होता है। क्योंकि हमारे जो होते हैं 29.5 डेज होता है, क्योंकि इसमें तिथियाँ, क्योंकि चंद्रमा के बेस पर डिपेंड करता है। क्योंकि जो चंद्रमा वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, इसका क्या है? ये उपग्रह है। उपग्रह है पृथ्वी का। आपने कभी देखा हो 29 का डिवाइडेड करना 365 दिन में कितना बचा? ये जो दीपक ईयर्स इसी में निकालते हैं, हाँ जी कहाँ से दिया यही आते हैं। हाँ जी पॉइंट बढ़ता जाता और है। बहुत- पॉइंट से हाँ। मतलब एक दिन बढ़ जाता है, तब हमारा 29 फरवरी 29 फरवरी आता है, देखना। और उसमें वो भी लीप ईयर्स जो आता है हमारा, देखा है, वो इसी में से बनता है सब, अंग्रेजी से नहीं चलता। आज भी हिंदू कैलेंडर में, हिंदी में, उसमें इसी से आप देखिए सब इन्हीं से हो रहा है। इसको एक बार बंद करो।